लूनी नदी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी मानी जाती थी। एक समय था जब इसके पानी से खेती होती थी। लोग इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे और ये नदी कई गांवों की प्यास बुझाती थी। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ ये नदी भी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इसका पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है और इसके पानी के प्रदूषित होने का मुख्य कारण है औद्योगिक कचरा। इस वजह से यहाँ के किसानों को काफी समस्याएं हो रही हैं और आज इस जीवनदायिनी को खुद ही संरक्षण की जरूरत है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आमतौर पर मानसून का सीजन आते ही किसानों के चेहरे खिल जाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मानसून में अच्छी बारिश हो तो उनके खेतों में अच्छी पैदावार हो सके। लेकिन जोधपुर के लूनी और आसपास के गांव में किसान इस बारिश में भी दुखी नजर आ रहे हैं। जोधपुर और पाली की फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी में खासकर कपड़ा उद्योग से निकलने वाला कचरा नदी के पानी को दूषित करता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी और भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। इस पानी ने इलाके की सारी जमीनों को बंजर कर दिया है। हजारों कुओं का पानी केमिकल युक्त हो चुका है। ऐसे में किसान अब खेती नहीं कर पा रहे। बारिश के बाद जहां फसल पक कर तैयार होनी थी, वहां वो फसल जलकर खत्म होती जा रही है। लूनी नदी में बढ़ता प्रदूषण जमीन के साथ साथ जलीय जीवों को भी प्रभावित कर रहा है। पूरे देश में मानसून की जो बरसात हो रही है, बताया जा रहा है प्रदेश में औसत से ज्यादा बरसात हो चुकी है। बरसात होती है तो किसानों के चेहरे पे खुशी नजर आती है, लेकिन हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर धुंधाड़ा गांव में, जहाँ किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीर है। ये चिंता की लकीर इसलिए है कि क्योंकि जोधपुर और पाली के आसपास के जो है जिलों से केमिकल का पानी है जो इस नदी में आने के कारण से इस क्षेत्र के रहने वाले लोग खेती नहीं कर पाते हैं। कभी यहाँ से जो सब्जियां जोधपुर शहर और पाली में जाया करती थी, अन्य जिलों में जाया करती थी, लेकिन अब वो सब्जियां यहाँ उगती नहीं है। तमाम काश्तकार है, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की इन लोगों को समस्या है और यहाँ क्या सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों को। यहाँ प्रदूषित पानी आ रहा है फैक्ट्रियों से, जिससे ये जमीनें का पानी के कारण ये कुएं वगैरह है ना, ये दूषित होते जा रहे हैं दिनों दिन। अभी पानी पीने लायक तो क्या, पहले तो इतना मीठा पानी था, मतलब लोग पी रहे थे मीठा पानी। अभी जानवर भी नहीं पी रहे हैं और मवेशी मर रहे हैं इस पानी से। और पूरी बंजर बंजर हो गई है ये जमीन वगैरह। पूरा खेत यहाँ से, मतलब पहले यहाँ से सब्जियां जोधपुर जा रही थी मंडी से, अभी हम लोगों को यहाँ इतना मुश्किल से जोधपुर से यहाँ सब्जियां लानी पड़ती थी। और पूरा पानी एकदम गंदगी की तरह पूरा है और समस्या अधिक से अधिक है। यहाँ जीरा उगता था, वो अब जीरा भी नहीं है। जीरा वगैरह क्या सब्जियां भी नहीं उग रही है अभी तो। कह सकते हैं सब्जी जो यहाँ से उगाई जाती थी वो जोधपुर शहर तक जाती थी, यानी 60 किलोमीटर दूर। और अगर बात की जाए पाली तक जाती थी, लेकिन अब जो इस तरह से लगातार, हालांकि 2 साल हो चुके हैं बरसात, लूनी नदी में पानी आ रहा है, लेकिन ये पानी किसी काम का नहीं है। आप लोगों की खेती नहीं कर सकते इस पानी से, क्या हाल है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं करते। एकदम गेहूं रेड़ा जीरा जो बात है एकदम फैल है, वैसे ही नहीं है। और बाकी यहाँ समोसे खेती भी नहीं होती है, सब कुआ बीजा बढ़िया है। पानी जो है केमिकल का दूषित पानी, यानी कि 12 महीने यहाँ बहता है। जिस तरह से मानसून आता है, बरसात आती है, तब लूनी नदी आती थी। और लूनी नदी का ये पानी है जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से शुरू होकर गुजरात के कच्छ रण तक जाता है। लेकिन जिस तरह से जो है लूनी का इलाका जो है जोधपुर के आसपास से लेकर धवा और बाड़मेर जिले तक, अराबा और जो है अन्य क्षेत्र, वहां तक ये दूषित पानी है जो फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी पहुंचने के कारण से क्षेत्र के लोगों के सामने अब खेती का कोई चारा नहीं रहा और फसलें नहीं उगा सकते। किस तरह की समस्या है? समस्या यही है कि कास्टिक का पानी की वजह से, बाकी कोई तकलीफ है नहीं। पहले हम लोग का पानी इतना शुद्ध था कि हम लोग खुद पी सकते थे और यही पानी पीने का लाता है। और गांव वाले हमारे यहाँ से टंकियां भर के पानी लेके जाते थे, टट्टी के ऊपर से जो मटकियां बटकियां सब भर के लेके जाते थे। अभी वो पानी ऐसा हो गया कि हम लोग को मटकियां भर के यहाँ लाना पड़ता है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से गुजरने वाली लूनी नदी गुजरात के कच्छ तक जाती है। एनडीटीवी की टीम जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर धुंधाड़ा गांव पहुंची, जहां किसानों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि पहले किसी जमाने में इस क्षेत्र में जीरा और लाल गेहूं की इतनी अच्छी फसल होती थी कि यहां से जीरा गुजरात तक जाता था। साथ ही काफी सब्जियां यहां से जोधपुर और दूसरे जिलों में जाती थीं। पिछले कुछ सालों से पाली और जोधपुर की फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल की वजह से खेती खराब हो चुकी है। किसानों का कहना है कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का भी ये गांव है और उन्होंने पिछले दिनों 175 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ लूनी नदी के हालात को सुधारने का वादा किया था, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ है।
पिछले दिनों एनडीटीवी की बातचीत में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जिनका ये गांव है, कह सकते हैं उन्हीं के गांव में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि 175 करोड़ रुपए जो है लूनी नदी और जोजी नदी को सुधारने के लिए सरकार ने स्वीकृत कर दी है। केंद्र सरकार से भी पैसा मिल रहा है, राज्य सरकार से भी मिल रहा है, लेकिन वो पैसा अगर धरातल पर समय रहते नहीं लगता है तो निश्चित रूप से ये जो तमाम किसान है जिनके सामने ये समस्या, किस तरह की समस्या आपको लगती है? प्लास्टिक पानी वजह से प्लास्टिक पानी वजह से ऐसा वेरान में पानी काला राख पिया है। खेती बीजी कोई नहीं वे, बाड़ी बीजी गेहूं वगैरह जीरा बीजा रायडा बीजा कोई नहीं वैसा समझ नहीं वे। मंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों के लिए हम लोग 175 करोड़ लगा रहे हैं, कब तक लगने की उम्मीद है आप लोगों को? यहाँ सर किया था सर किया था सर टाइम राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमें पे जो बात की दी है तो हैंगो नहीं ठाई जे सक कतरा सालों दुंदड़ा गांव को पूरा समुद्री तक दुखी जे लोग स्टेट सिंधरी तक दुखी जे अनकास्टिक पानी वो पाली वालो वैसा और बरसात रो पानी आवे उनमी भीड़ो ने पहला ही मर्द पर छोड़े पानी वाली वाला उन्हारा पर छोड़े उन्हारा नदी वे भी आड़ो है कि नहीं मैं सुया नहीं बाहर मैं सेक्शन कीता है मान लो गवर्नमेंट राज्य सरकार और केंद्र सरकार होते एम कदे लागे हमारी योजना लंबी छोड़ी है कदे लागे कदे वो पानी सुधार वैसा। निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो ग्रामीणों को राहत देने के लिए 175 करोड़ रुपए देने की बात कही है, लेकिन वो धरातल पर कब उतरेगा इसकी अभी लोगों को उम्मीद नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि भले ही केंद्र सरकार राज्य सरकार ने जो घोषणा की है वो समय रहते अगर धरातल पर उतर जाए तो इस आसपास के जो करीब 50 से 60 किलोमीटर का ये एरिया है उस एरिया के लोग खेती कर सकेंगे और साथ ही साथ जो पुरानी आजीविका थी इन लोगों की कृषि की और जो जानवर यहाँ अब रह नहीं पाते क्योंकि जानवरों के लिए भी पीने के योग्य पानी नहीं है, तो ऐसे में ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर इनकी ये जो है समस्या का समाधान करेगी। लेकिन कह सकते हैं लगातार दूसरे साल लूनी नदी में पानी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस नदी में पानी भले ही आ रहा हो लेकिन किसानों को कहीं राहत मिलती दिखाई नहीं रही है। जब तक फैक्ट्री से दूषित पानी को नहीं रोका जाएगा तब तक ये यहाँ के किसान इसी हालत में जीते रहेंगे और इनके सामने ये समस्या खड़ी रहेगी। जोधपुर की लूनी नदी में फैक्ट्रियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए 15 साल से लड़ाई लड़ रहे यूआर बेनीवाल ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने उसे जनहित याचिका मानते हुए स्वीकार किया था। हालांकि बाद में एनजीटी का गठन हो गया और पर्यावरण से जुड़ी सभी फाइलें एनजीटी में चली गईं। एनजीटी ने भी स्थानीय प्रशासन को कई आदेश दिए, लेकिन उन्हें स्थानीय प्रशासन लागू नहीं कर पाया। हालांकि उनके द्वारा दायर जनहित याचिका पर एनजीटी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का दूसरे राज्य और जिलों में पालना तो हुई, लेकिन बदकिस्मती से जोधपुर में इसकी पालना नहीं हुई। जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण को लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने की बात कही है, तो उन्हें यकीन है कि शायद अब जोधपुर का प्रशासन सक्रिय होगा और इस जोजरी नदी और लूनी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने कहा कि अब भी प्रशासन समय रहते अगर प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहा तो आने वाले दिनों में अगर जन आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। संयुक्त संघ ने ये जो प्रदूषण फैलाना प्रदूषण को अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित कर दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि एनजीटी से इस जोधपुर संभाग की जनता को न्याय मिलेगा और जब तक ये प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक निरंतर इस संघर्ष को जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो और जन आंदोलन भी करना पड़ा तो जन आंदोलन भी करेंगे, परंतु इस समस्या से निजात पाने का पूरा प्रयास करेंगे। बालोतरा जिले की कल्याणपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अरावा दुदावता की ओर से एक आम सूचना से वहां रहने वाले लोग असमंजस में हैं। सूचना में राजस्व गांव अराबा पुरोहितान के निवासियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि जोधपुर से आ रहा रासायनिक और प्रदूषित पानी का बहाव अब तेज हो चुका है, जिससे घरों में पानी भरने का खतरा है। इस सूचना के मुताबिक ग्रामीणों से कहा गया है कि वो तुरंत अपने घरों को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। ग्राम पंचायत ने साफ लिखा है कि हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि अगर समय रहते लोग घर खाली नहीं करेंगे तो प्रशासन उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले पाएगा। रासायनिक और दूषित पानी की समस्या करीब 15 साल से है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। जोधपुर जिले के धवा गांव के बाद ये पानी बालोतरा के डोली, अराबा और कल्याणपुर तक लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ये हालात केवल एक गांव तक सीमित नहीं है। जोधपुर से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट पानी बालोतरा के इन गाँवों के लिए स्थायी संकट बना हुआ है। अब ये पानी खेती, पेयजल और पशुओं तक को प्रभावित कर रहा है। मानसून में बरसाती पानी के साथ रासायनिक पानी के बहाव में बढ़ोतरी बढ़ जाती है।
बारिश के पानी और प्रदूषित पानी के भराव की वजह से अराबा गांव के उच्च माध्यमिक स्कूल में पिछले कई दिनों से पानी भरा हुआ है, जिसके कारण अब उसे ग्राम पंचायत के पुराने भवन में संचालित किया जा रहा है। वहीं डोली के साथ अब अराबा ग्राम पंचायत के चारों ओर इस पानी का भराव हो रहा है। हालांकि इसकी निकासी के लिए एक अस्थायी चैनल बनाया गया है, जो नाकाफी है। लूनी नदी में फैलते प्रदूषण का मामला लोकसभा में भी उठा है। बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि फैक्ट्रियों से निकल रहा रासायनिक जहरीला पानी जालौर, पाली, जोधपुर और बालोतरा जिलों के ग्रामीण इलाकों के लिए तबाही का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि ये पानी खेतों, गाँव और जनजीवन को लगातार बर्बाद कर रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि गाँव खाली करने की नौबत आ गई है। सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाया कि औद्योगिक इकाइयां नियमों की अनदेखी कर रही हैं और प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। स्कूल बंद हो गए हैं, फसलें सूख गई हैं और सैकड़ों परिवार अपने ही घरों में ताले लगाकर पलायन को मजबूर हैं। ग्रामीणों को प्रशासन की ओर से साफ कह दिया गया है कि गांव खाली करें, जबकि जिम्मेदारी खुद सरकारी तंत्र की है। उन्होंने कहा कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता और उद्योगों की मनमानी का नतीजा है। सांसद ने इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय हरित अधिकरण से भी तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। प्रदूषण युक्त पानी बिना ट्रीटमेंट किए जोजरी नदी के अंदर, लूनी नदी के अंदर डाल देते हैं और वहाँ लगे हुए ट्रीटमेंट प्लांट वो उसको उपयोग में नहीं ले रहे हैं, खंडर हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं और उसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों के अंदर गंदा पॉल्यूशन युक्त, रासायनिक युक्त पानी भर गया है और कल्याणपुर के आसपास के गांव, डोली, अराबा के गांव, उसमें पॉल्यूशन युक्त पानी गांवों के अंदर, तालाबों के अंदर, शमशान घाट के अंदर, स्कूलों के अंदर भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और उसके समाधान के लिए कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि पॉल्यूशन विभाग को सख्त किया जाए और वहाँ टीम भेजकर उनकी जो अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही है उनका निरीक्षण करके अवैध फैक्ट्रियों को बंद करवाएं और जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे उन ट्रीटमेंट प्लांटों को चलाएं और नए ट्रीटमेंट प्लांटों की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य के अंदर इस समस्या का समाधान किया जा सके। नदी के किनारे वाले कुओं और भूजल में भी प्रदूषण फैल रहा है। फसलों के खराब होने के साथ साथ किसानों को भी नुकसान हो रहा है। हालात ये हैं कि जलीय जीव भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस क्षेत्र की जीवनदायिनी को खुद जीवन दान कब मिल पाता है और कब इसे लेकर गंभीरता के साथ कोई ठोस कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।